सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में, जहां सेहत मिलती है ज्ञान के साथ। ज्ञान पुराना मगर आज की मॉडर्न साइंस में भी प्रमाणित। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब ना तो मॉडर्न मेडिकल साइंस थी ना हॉस्पिटल थे, तब लोग कैसे स्वस्थ रहते थे? हम बात करने वाले हैं 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद की, जो आज भी उतनी ही कारगर है जितनी 5000 साल पहले थी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद का ज्ञान आज की मॉडर्न हेल्थ चैलेंज को हल करने में मदद कर सकता है। शरीर, मन और आत्मा को संतुलित बनाकर आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकता है, इलाजों पर खर्च होने वाले आपके लाखों रुपए बचा सकता है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, आपको ऊर्जा और उत्साह से भरी सेहतमंद जिंदगी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत भरी ये यात्रा। आयुर्वेद एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आयु यानी कि जीवन, और दूसरा है वेद यानी कि ज्ञान। तो आयुर्वेद का मतलब है जीवन का ज्ञान। ये केवल एक इलाज की पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसका मूल उद्देश्य रोगों का इलाज नहीं, बल्कि रोगों से बचाव और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आयुर्वेद ज्ञान का एक विशाल सागर है जो आपको आपके शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों को संतुलित करते हुए एक संपूर्ण, आरोग्य, शांतमयी और आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। आज के इस वीडियो में हम उसमें से ली गई चंद अनमोल बातें जो आपको आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्वस्थ बनाए रख सकती हैं, उन पर बात करेंगे। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्रिदोष। आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। पहले बात कर लेते हैं वात की। आयुर्वेद के अनुसार वात हवा और आकाश तत्व से बना है। ये आपकी मूवमेंट, सोच और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें असंतुलन हो जाए तो पेट और दिमाग से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे चिंता, तनाव, गैस, कब्ज इत्यादि, जो आगे चलकर और बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपना वात दोष संतुलित करना चाहिए। इसको संतुलित करने के लिए हवा और आकाश के साथ अपना संपर्क बनाना पड़ेगा। हवा से आपको ऑक्सीजन मिलती है जिससे जीवन चलता है, और आकाश से सूरज की किरणें। जब आप खुले आसमान के नीचे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपका संपर्क इन दोनों से होने लगता है। हवा से आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है और खुले आकाश से सूरज की किरणें आपके शरीर पर पड़ने लगती हैं। आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि सूरज की किरणों से आपके शरीर में विटामिन डी बनता है और आपके दिमाग के सेल चार्ज होते हैं। हवा से सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर आपके शरीर का एक एक सेल स्वस्थ होता है और सही ढंग से काम करता है। एक्सरसाइज करने से पेट की समस्याएं ठीक होती हैं, आपकी पाचन क्रिया सही रहती है, सही ढंग से काम करती है, जो गैस और कब्ज से आपको बचाती है। आपके भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व सही ढंग से आपके शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं। आप आसानी से हवा और आकाश के साथ सही समय, सही तरीके से संपर्क करके अपने वात दोष को संतुलित कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। बस इतना सा काम रोजाना करें। 1 घंटा अपने शरीर को दें, खुले वातावरण में जाएं, वहां दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें और जिंदगी को एंजॉय करें। दूसरा है पित्त दोष। ये अग्नि और जल तत्व से बना है। ये आपके पाचन, तापमान और बुद्धि को नियंत्रित करता है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो एसिडिटी, गुस्सा और सर दर्द जैसी समस्याएं आती हैं, जो आगे चलकर और बहुत सारी गंभीर समस्याओं को पैदा करती हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए आपको अपने अग्नि और जल, इन दोनों तत्वों को जानना होगा। आपके पेट में अग्नि और जल दोनों को संतुलित करना होगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो अग्नि उसको पचाती है, और जब खाना पच जाता है तो जल फिर उस अग्नि को शांत करता है। आज के मॉडर्न युग में अगर आपको अपने पित्त दोष को नियंत्रित रखना है
तो आपको अपने खाने और अपने पानी पर ध्यान देना होगा। आपके खाने में वह सभी ज़रूरी पोषक तत्व होना चाहिए जो आपकी पाचन प्रणाली और पूरे शरीर के सिस्टम को स्वस्थ रख पाएँ। जिसके लिए आयुर्वेद आपको सात्विक भोजन करने की सलाह देता है। सात्विक भोजन का मतलब है जिंदा कुदरती भोजन। कुदरत ने जिस रूप में हमें दिया है उसी रूप में, जैसे फल और सब्जियां इत्यादि। जल के लिए आयुर्वेद आपको सलाह देता है कि खाने और पानी के बीच लगभग 1 घंटे का फासला रखें। पानी या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले पिएं या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद। सदियों पुराना ये नियम आज भी उतना ही कारागर है। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि नेचुरल खाना जो कुदरत ने हमें दिया है, उसके हर एक पोषक तत्व पर कुदरत ने उसका एड्रेस सिग्नल कोड डाला हुआ है। ऐसा खाना हमारे शरीर में सही ढंग से पचता है और हमें स्वस्थ रखता है। पाचन क्रिया को सही रखने के लिए खाने और पानी में 1 घंटे का फासला चाहिए ही। इसलिए आज भी अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये नियम अपनाएं। अब तीसरे दोष की बात करते हैं, जो है कफ। आयुर्वेद के अनुसार ये दोष जल और पृथ्वी तत्वों से बना है। ये आपकी ताकत, स्थिरता और इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। इसमें असंतुलन हो जाए तो सर्दी, जुकाम, मोटापा, आलस जैसी समस्याएं आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस दोष को ठीक रखने के लिए आपको जल और पृथ्वी तत्वों को सही से इस्तेमाल करना होगा, इनके साथ जुड़ना होगा। पृथ्वी का अपना एक माइक्रोबियोम है। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि इंसान के गट में, यानी कि पाचन तंत्र में, वही माइक्रोबियोम है जो पृथ्वी में है, यानी कि खरबों तरह के बैक्टीरिया। जब आप पृथ्वी के साथ अपना संपर्क बनाते हैं, यानी कि नंगे पांव पृथ्वी पर चलते हैं, तो आपके गट का माइक्रोबियोम मेंटेन रहता है, जो आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। आपके गट और आपके दिमाग में गहरा संबंध है। जब आपका पेट सही रहता है तभी आपका दिमाग सही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार, विचार और व्यवहार का गहरा संबंध है। आज जिसको भी देखो उसको पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं हैं। वजन बढ़ रहा है, शरीर आलसी होता जा रहा है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कोई भी रोग बहुत आसानी से पकड़ लेता है। दूसरी बात कर लेते हैं जल की। आज साइंस भी मानती है कि इंसानी शरीर में जैसे तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट निश्चित रहता है, वैसे ही आपके खून का पीएच लेवल, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 7.4 निश्चित रहता है। आपके खून में सबसे ज़्यादा पानी है। जिस पीएच लेवल का पानी आप पिएंगे वह निश्चित करेगा कि आपके शरीर में खून के अंदर पीएच लेवल कितना रहेगा। जब आपका ये पीएच लेवल गिरता है तब ये बीमारियां, मोटापा, कमज़ोर इम्यूनिटी, कमज़ोर हड्डियां, ये सब होने लगता है। ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। कुदरत ने हमें जो पानी दिया है वह बारिश का पानी है, जो नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। उस पानी का पीएच लेवल 7.6 से 7.8 के बीच होता है, जिसे पीने से आपके शरीर में ब्लड का पीएच स्तर मेंटेन रहता है। इसलिए स्वस्थ रहने का मूल मंत्र कफ दोष को कंट्रोल में रखने के लिए अपने ब्लड का पीएच लेवल और अपने गट एरिया का माइक्रोबियोम सही रखें, ताकि आप इस वात दोष से संबंधित बीमारियों से बच पाएं। दोस्तों, आयुर्वेद सिर्फ इलाज की एक पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। प्राचीन भारत की ये देन आज के भाग दौड़ भरे तनावपूर्ण जीवन में भी पूरी तरह से फिट बैठती है। आयुर्वेद का ये त्रिदोष सिद्धांत अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, इन तीनों दोषों को कंट्रोल में रखना सीख लिया, तो जिंदगी में कभी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आप एक स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर, सेहतमंद जिंदगी एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। अपनी रसोई को अपनी औषधि बना लें। रसायनों से दूर रहकर प्रकृति के साथ चलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके और भाई बहन, दोस्तों को ये जानकारी मिल सके। चैनल हेल्दी दुनिया को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपने आयुर्वेद के किस सिद्धांत को ज़िंदगी में आजमाया है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही बसता है स्वस्थ मन। जुड़े रहिए हमारे साथ सेहत और ज्ञान की इस यात्रा में। मिलते हैं अगले वीडियो में इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें,
खुश रहें दिल से। धन्यवाद।